ब्रह्म परमात्मा के नाम की सद्गुरुदेव महिमा कर रहे हैं। का सिमरन करना है, आत्मा ब्रह्म नाम का सिमरन है। तुम ब्रह्म के नाम का सिमरन करेगी तब तेरे जितने भी आत्मा के ऊपर आवरण हैं वो सब साफ हो जाए। तुम ब्रह्म के नाम के बिना जितने भी बादलों की कोट छाई हुई है वो मिटने वाली है। परंतु इस परब्रह्म के नाम में समझे जब तक इसमें नहीं समझते हैं, परब्रह्म का सबसे प्रथम सृष्टि उत्पत्ति में नाम है जो शिव ने रटा। उस भगत रामकृष्ण भगवान का चेतन का अवतार भी नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु कहलाए पर उनका अवतार नहीं हुआ। तब भी शिव ने राम नाम रटा था। वो अरूप है, ब्रह्म है और परमात्म ब्रह्म का नाम है। परमात्म ब्रह्म के नाम को रटने का गुण बता रहे सुखराम जी महाराज। इतना जबरदस्त गुण है, उसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में तो मम देहि मम आत्मा में ही सिरजनहार, मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ तार न मार। गीता का ज्ञान है, सबसे प्रथम राम जी महाराज ने लिखा है। तो मम देहि मम आत्मा, चैतन्य महाप्रभु कहलाए, बड़ा कड़ा धारी कहलाए। मम देहि, ये देहि आत्मा कह रही है, ब्रह्म आत्मा मेरी है। मम आत्मा, मैं ही सृजनहार हूं, मैंने रचने वाली तीन लोक सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली आत्मा कह रही है मैं हूं। और मेरे ऊपर परब्रह्म जो ब्रह्म का परब्रह्म परमात्मा का जो निज सतनाम है राम, वो मेरे ऊपर है। उस राम शब्द को जब तुम सद्गुरु विधि से रटोगे और निज नाम प्रकट होगा, तब उस देश में न तारना है न मारना, न वहां से कोई आना है। बस जाकर मृत्यु लोक से उस जो आत्मा पंच तत्व धारण करती है, उससे वो आत्मा उस देश में मिल सकती है। और परब्रह्म के नाम को रटेगा गुरु विधि से। गुरु का माथे हाथ है, कोई कहता है गुरु का माथे हाथ धराते हैं तब सत आता है। किससे धरावे, कई जने बोलते हैं ज्ञानी, और शिष्य भी कहते हैं कि मेरे माथे हाथ धर दो, आपका सत आ जाएगा। तो माथे हाथ किसका, शरीरदारी का रखवाना है तो या श्वास गुरु विधि से रटना करना। ये माथे हाथ यानी बुद्धि पे इस रटना की समझ आ जाएगी। पर ब्रह्म के नाम को कैसे रटा जावे ये बुद्धि पे आ जाएगा, माथे हाथ ही तो महाराज परमात्मा सत नाम निज नाम आ जाएगी। ये माथे हाथ गुरु का है, ये विधि सांस बुद्धि पे बैठनी चाहिए। अब सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में ऐसा परब्रह्म का नाम है, ऐसे ब्रह्म के नाम की गीता में कृष्ण भगवान ने बहुत महिमा करी। ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान के बिना भगवान ने कहा, कृष्ण ने, मैं कभी राजी नहीं हूं। शरीरधारी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित है। प्रथम ये क्रांति गीता में कृष्ण भगवान ने लिखा है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं सिमरन के अंग में कि सुन मन ज्ञान तुमो ये समझाऊं, राज ब्रह्म को भारी आण मिलो बेगादड़ माई, नहीं तर हो खवारी।
ये मन, ये अंधे ज्ञान, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान तेरे को समझा रहा हूं। क्यों? ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है खास, और इसमें जो तत्व नाम के शिवरण के अंग की जो सुखराम जी महिमा कर रहे हैं उसको समझो। ये ब्रह्म का राज भारी है, मृत्यु लोक में इस आत्मा के अंदर आ जाएगा तो आत्मा ब्रह्म परमात्मा में मिल जाएगी। परंतु इसके लिए तेरे को रामा दल का संग करना पड़ेगा। एक रावण दल है और एक रामा दल है। दल में भर्ती होना है तो रावण दल में। त्रेता युग में राम और रावण की लड़ाई हुई लंका में। गुरुदेव फरमाते हैं कि लंका कौन है? शरीर। कौन है? आत्मा राम, जो सृजनहार परमात्मा का नाम, जो उसका अंश है, उसके नाम को समझती है। और रावण कौन है? अहंकार। और सीता कौन है? आत्मा। तो सीता को लंका से निकालना, तो रामादल का साथ करोगे जब सीता माता लंका से निकलेगी, रूपी लंका से अलग अपना घर कर। इसलिए रामादल का संग छोड़ो, रामादल का संग करो और रावण दल का छोड़ो। रावण कौन है? अहंकार। और अहंकार के सेना कितनी है वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शिव पुराण में भी बता रहे हैं, कई ग्रंथों में इसका निर्णय है कि सबसे पहले पर स्त्री का संकल्प, संग नहीं किया, सीता का संकल्प लेके आया रावण। तो पर स्त्री का संकल्प, धन हरने की इच्छा, अनिष्ट चिंतन, देवता आत्म देव से ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान तक के घृणा, तो प्राणियों की महाराज फरमाते हिंसा के समान, व्यर्थ के कार्य पे करता रहता है, वचन मुखार बन से हल्के भारी बोलता रहता है, चुगली खाता है, निंदा करता है, कुसंगत में जाता है और व्यसन का संग करता है। तो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, पाखंड, ये सब आन जार खड़े हो जाते हैं। और आन जार को फिर पूजे, हरिसु बेमक होई, जिनका जो जिन तिनके जोरू पतिव्रता है। पतिव्रता सीता को जब रावण लेके आ गया तो उसके सिर कट गए 10 सिर। अगर वो पतिव्रता स्त्री को नहीं लाते तो फिर उनके सिर कटने वाले नहीं। तो देव फरमाते हैं कि ये रावण और रावण दल का संग छोड़ करके शरीर रूपी लंका में और भक्ति का संग कर लो, ब्रह्म के नाम का संग कर लो। जब ब्रह्म के नाम का आत्म चेतन जीव बड़ा छोड़ करके और ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग ये धारण करेगा, 8 अंग 64 लक्षण संग करके ब्रह्म के नाम की भक्ति करेगा, तो रामा दल में जब भर्ती हो जाएगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं राज योग ओ कहिए भाई, सब जोगन को राजा, सब कूचियां मुद्राएं ज्ञान ध्यान से जा सज जावे। राजयोग ये कहिए, ये राजयोग भक्ति योग है। ग्रस्त में रहकर बच्चा, बूढ़ा, जवान, 36 जात सब कर सकते, कोई प्रकार की इसमें कसौटी नहीं। काम करते हुए भी रटना कर सकते, माथे गुरु का हाथ यानी किसी के शरीरधारी के बंधन में रहना नहीं। निर्णय सही समझावे तो वो दिन का पात्र है और निर्णय गलत समझाए तो धिक्कार। बस आध्यात्मिक निर्णय चाहिए। आध्यात्मिक निर्णय के लिए ही शरीरधारी का माथे हाथ धरना या श्वास ब्रह्म ज्ञान का बुद्धि पे समझ करना, ब्रह्म भक्ति का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म वेद का और ब्रह्म विचार का,
ये चारों बुद्धि पे आ जाएंगे तो महाराज फरमाते हैं तत्व ज्ञान में कोई कमी नहीं। ये बुद्धि पे आना ही माते गुरु का हाथ गिराना है। ये आध्यात्मिक निर्णय समझो। जब सतगुरुदेव फरमाते हैं कि अहंकार के साथ में ब्राह्मण होता हुआ भी रावण राक्षस कहलाया, रावण कहलाया, भगत होता हुआ है। क्यों कहलाया? वैकुंठ लोक में विष्णु की सभा में जय विजय नाम के दो भगत थे। उनकादिक ऋषि वहां गए विष्णु की सभा, विष्णु के पास ज्ञान समझ विष्णु से मिलने के लिए, तो जय विजय ने रोक लिया। कोड़ेदार थे, रोक लिया। तब सोनकादिक ऋषि ने श्राप दे दिया कि तीनों युग में दोनों जाकर के राक्षस बनोगे, फिर तुम्हारा उद्धार। तो सतयुग में हिरणाकुश आए, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण आए, और द्वापुर में कंस और शिशुपाल। और कृष्ण भगवान ने इनका, कंस भी मामा के बेटे भाई थे, शिशुपाल भी बुआ का लड़का भाई था। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं ये रावण दल के कार्य करने और जाके अवतार, निमित्त अवतार आते हैं और राक्षसों का, रावण दल का खात्मा। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो चली सेना कर कोपरेत रावण की मारो, जब बोले रघुनाथ भक्त मेरा मैं तारू, मरो मरो में राम राम मुख इनके आवे, मरो कहत मुन्नेस सदा मेरो यश गावे, हा हराम में राम जान एक यवन तार्यो, अर्ध नाम सुन वाज ग्रह गजराज उबाज, सिमरो जान अजान ही अजामेल उद्धारियो, गुण अक्षर सुख राम के ररो ममो कर तारियो। सिमरन के अंग की विशेषता बता रहे सदगुरुदेव। रामचंद्र भगवान की सेना जब राम नाम लिख करके और लंका में पहुंची, तब भगवान राम ने कहा कि मैं रावण की रैयत को, सेना को, सबको मार के और मेरे भक्त का, रावण का उद्धार कर। क्यों? मरो करता ही राम आ जाएगा। जैसे विश्वामित्र डाकू थे, मरो मरो कहते ही राम आ गए और विश्वामित्र ऋषि बन गए राम। इसी प्रकार रावण भी महाराज फरमाते हैं राक्षस इतना होगा, परंतु भक्त को तारने के लिए मारो मारो करता करते रंकार मुख से आएगा। इस रंकार में ऐसा गुण है तो वाल्मीकि मुनि भी करते करते यश गाते ऋषि बन गए। यमन के मुख से राम निकला जिससे उसका उद्धार हो गया। हाथी जब ग्रह के फंदे में फंसा तो रकार एक आधा नाम निकला, रक्षा करो रक्षा करो, उससे ग्रह से फंदा छूटा, उसका उद्धार हो गया। अजा मेल अनजान जान में इतना पापी था, राम नारायण पुत्र से हेत था, राम नारायण मारे रे। उसी से महाराज फरमाते हैं जम के दूध टल गए, पार्षद आए। ये रकार मकार में इतना गुण है, रकार मकार इतनी शब्द धुन इतना जबरदस्त है। महाराज फरमा धुन अक्षर शुक्र, राम नाम अक्षर है 52 अक्षर में, और धुन इतनी जबरदस्त है। कागलिया के साथ अजब्बे के साथ रटना करोगे तो दुन्यात्मक शब्द नियंत्रण घट में जागृत होगा और वर्णात्मक शब्द मुखारबंद से चलता है। और गुरु का संग विधि, ये तीनों चीज तीन लोक से आत्मा को भवसागर से तारने वाले। और ये तीनों का माथे पे बुद्धि पे जिसके हाथ आ गया, यानी बुद्धि पे जिसके तीनों चीज की समझ आ गई,
तो उसके गुरु का हाथ माथे आ गया, बस उसका तो कल्याण होगा, वो आत्मा परम पद में मिलेगी। ये महाराज सिमरन के अंग की विशेषता बताया। सोर शिला सिंह सबद कर्म कुंजर उठ भागे, गरुड़ पाक पनंग बाज सुनता बन तन त्यागे, नाग निमण मुख नाम सुधा विष को गुण जारे, पाप रूप पाखान नाम नौका ज्यों तारे, बड़ी रसायन नाम नित जड़े युक्त सो जोर ले, सुख रामदास सोगी शब्द कर्म कनक से जा गड़े, रामदास सोगी शब्द कर्म कनक से जा गड़े। गुरुदेव दास बढ़कर के कहते हैं। दास किसको कहते हैं? नौकर को, चाकरी करने वाले को, सेठ को, तो गुरु को। गुरुदेव दास बड़े, चाकर बड़े, नौकर बड़े, किसके? अणबे ज्ञान के। सतगुरु का में खासा चाकर आनंद देवी गुरु मोही के। गुरु पद से सनंद मिली है, पट्टा मिला है, सृजनहार ने मेरे को पट्टा दिया है कि बिरमदास जी ने दिया। महाराज फरमाते हैं मैं अणबे ज्ञान का नौकर हूं, और यहाँ बाँचने वाले ठाकर बनते, गुरु बनते। दासन के दास होते हैं जब कर्म रूपी सोना सोगी रूपी शब्द से जकड़ता है, नहीं तो कर्म रूपी सोना गलने वाला नहीं। जब तक ये वचन तेरे मुखारबंद से दास के भाव के अंदर से बोलेंगे, शरीर से दास बड़े कुछ नहीं होने वाला, अंदर आत्मा दास बनेगी, आत्मा शिष्य बनेगी, गुरु बनेगी शिष्य। इसके गुरु ज्ञान की, केवल ज्ञान की जाके कनक रूपी सोना गलेगा, नहीं तो गलने वाला नहीं। सोगी रूपी केवल ज्ञान है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सोर से शिला उठ जाती है, पत्थर टूट जाते हैं, शब्द रूपी सिंह से कर्म रूपी हाथी उठ के भग जाते हैं, सर्व गरुड़ जी के पांव को देखते ही भाग जाते हैं, आवाज सुनते ही प्राण त्याग देते हैं, नाग निमन जड़ी मुख में उठे तो जहर नहीं चलता। इस तरह नाम रूपी अमृत ब्रह्म का जो नाम मुख में सांसों सांस करवत चलती रहती है तो कर्म क्षय होते हैं, कर्मों का नाश होता है। ये सुहागे से सोना गढ़ना रटना जबर होती है। पाप रूपी पत्थर को राम नाम रूपी नौका पार कर देते। लकड़ी की नौका है और पत्थरों को ले जाकर बहुत सागर से पार होता। राम नाम रूपी नौका है। और महाराज फरमाते हैं मन है ये कीरिया है चलाने वाला। इस राम नाम को साथों साथ मन लगा के रटना करो। ये कीरिया, मन को कीरिया बनाओ, कीरिया नाव चलाने वाला। इस मन को लगाओ रटना में, साथों साथ नाव में चलाना, तब जाके भव सागर से पार उतर सकते। मन को कीरिया नहीं बनाओ, कह रहे हो नहीं कीरिया, यानी केवट नाम चलाने वाला, नाव चलाने। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं संसार में पाप रूपी पत्थर को राम नाम रूपी नौका पार कर। ऐसे ही राम नाम अनेक पापियों का उद्धार किया, पापियों को नरक कुंड से बचाया। इस राम नाम में इतना गुण है। राम नाम बड़ी रसायन जड़ी है। इस रसायन जड़ी को युक्ति से रटो, युक्ति से रटो, इसको भेद के सहित रटो, तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ये शब्द सोगी की तरह हो जाए, वर्णात्मक शब्द और दुन्यात्मक शब्द।
धुन्यात्मक शब्द सब कवड़ों को पार करके आत्मा को मिला लेगा, और वर्णात्मक शब्द जो आवरण छाया हुआ है आत्मा के ऊपर कर्मों का, वो सारा साफ करता जाएगा। बराबर करवट चलती रहेगी तो कर्म रूपी सोना खत्म होकर के गड़ के और पानी की जैसे सरस तोड़ना सोना बनेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, चंदन बनी जड़ जान परस चंदन बन हुआ, अमृत पियो अजान करे सजीवन मुआ, लोहा पारस परसता जड़ कंचन हो जावी, काम धेनु काल वृक्ष मांग मंचा पड़ पावी, राम नाम मन चिंत्या कारज करी, सुखराम पराक्रम वस्तु को भजा नाम भव जड़ती, सुखराम पराक्रम वस्तु का भजा नाम भव जड़ती। इस वस्तु का पराक्रम है, वस्तु में लाभ का कमाई का गुण है इस शरीर में। वस्तु श्वासा में ऐसा गुण है कि है तो एक अनेका जागा पर गुणगम मिल नहीं पावे, आप भूल भ्रम में बदिया भटकत जन्म है तो एक, आत्मा भी एक है, सबके श्वासा भी एक है, और पंच तत्व भी एक है, और राम का नाम परब्रह्म का भी एक है तो एक, और अनेका जागा आत्मा रूप धारण कर रहे हैं। आत्म ब्रह्म के नाम और परमात्म ब्रह्म का नाम एक है। आप भूल है तो एक, अनेका जागा गुरुगम मिल नहीं पाए। उसा सांस के भेद के सही जब तक घटना नहीं आएगी, वर्णात्मक शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द, अक्षर ब्रह्म निरक्षर ब्रह्म का दोनों अक्षर ब्रह्म में गुण प्रकट नहीं होता तो वो मिल नहीं सकता, वो कर्म रूपी कनक गढ़ नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते इस वस्तु का पराक्रम समझो, बहुत जड़ से नाम को भजोगे जब गिरोगे बिना बजे कहने से नहीं। चंदन की बनी जड़ है और हवा में परसने से सारे बनों में चंदन की खुशबू होती है, पर चंदन होगा जब, चंदन के कैसे होंगे? चंदन के समान अणबे ज्ञान, इसमें जो विधि लिखी हुई है वो खुशबू है, वो खुशबू होगी सबके अंदर। विधि के सहित अणबे ज्ञान को तुम रटना करोगे राम नाम की, तो नियंचर आके रोम रोम में हो जाएगा, वो सारा चंदन में हो जाएगा और आत्मा परमात्मा। अमृत अनजान में भी पी लेता है तो मरा हुआ जिंदा। तो अमृत कौन है? ये महापुरुषों का केवल जो ज्ञान है, जो राम नाम है, ये अमृत के समान। लोह के पारस लगने पे जड़ होते हुए भी सोना हो जाता है। कामधेनु कल्पवृक्ष के मांगने पे जो भी इच्छा माफिक फल मांगते हैं वो मिल जाता है। तो कोई जाके कामधेनु कल्पवृक्ष से क्या मांगता है, कोई क्या मांगता है, अपनी अपनी इच्छा। कोई राक्षस जाता है तो वो जीवों की हत्या मांगता है, धन हरने की बातें मांगता है तो वो भी फल हो जाता है। और कोई परमात्मा मिलने की इच्छा करता है वो भी फल हो जाता है। कोई जगत में पूज्य होने की इच्छा होती है तो वो भी फल मिलता है। कोई जगत में निंदा करने की इच्छा होती है, कोई गुरु बनने की इच्छा होती है, जो भी इच्छा करोगे वो कल्पवृक्ष के नीचे जाके मांगोगे मिल जाएगा। वही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बांधा मोह में ओ गुण आयो, कलज तरे जाय नर बंचे, सोई सोई फल महा पाई। कल्पवृक्ष के नीचे जाके जो भी फल की इच्छा करते हैं वो पा जाता है, निज मन से मांगता है जब। इसी प्रकार मेरे ज्ञान में भी ये गुण भरा है। क्या गुण है? निज मन माय अंतर में लेवे, सोई गुण प्रगटे आई। निज मन से तुम अंतर में ध्यान कर, अंतर में इसकी आत्मा कल्याण की बात करेगा निज मन से तो वो मिल जाएगी। निज मन से आत्मा को पूज्य होने की करेगा तो वो मिल। निज मन से तू संसार में निंदा की बात करेगा तो निंदा भी। इसलिए तू निज मन से चाहता है क्या? आत्म कल्याण चाहता है और शरीर को पुजवाता है, तो दोनों ही कार्य नहीं होंगे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जे
अंतर में सेवे, निज मन माय अंतर में लेवे, सोई गुण प्रकट किया है। वो गुण प्रकट किया, वो आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। जे नर झूठ जान सी मोने से झूठी नर पावे, साच जान कर सरनोगे वे सो अमरापुर जावे। जो झूठ जानते मेरे ज्ञान को और बाँचने वाले को सच्चा जानते हैं, मेरे ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय पर उठ उठ भग जाते हैं और बेरंग निर्णय बढ़ाई अच्छी लगती है मान सम्मान की। गुरु चेले की बढ़ाई करे, चेले गुरु की करे, मानवीय ज्ञान टिकेगा, समाज निर्णय आध्यात्मिक होगा नहीं। इसलिए झूठा मानेगा तो वो झूठा पड़ पाएगा और साच अपने ज्ञान का करे। मेरे ज्ञान में गुण है, मेरे में गुण नहीं है। सुखराम जी कह रहे ज्ञान में गुण है। ज्ञान को कल्पवृक्ष बता रहे महाराज। निंदा करे तके नर निंदक से निश्चा पड़ पावे, निंदा करने वाला निंदक निश्चा पड़ पाए। और महिमा करे तके दिन जुग में सो बैकुंठा जास, और महिमा करेगा मेरा ज्ञान की वो वैकुंठ की प्राप्ति करे। इतना गुण है। क्यों? इसमें सारे शास्त्रों का गुण भरा, सारे शास्त्रों का सार भरा। के सुखराम सुनो भाई पाव जिसो पढ़ है जगमान। ये मेरे भाई लोगों सुनो, इस शिवरण के अंग का जैसा भाव तेरे घट में है, वो इस शिवरण का अंग तेरे बन जाए। मान मंशा फल पावे, तू जो भी मंशा से मांगेगा वो फल तेरे प्राप्त हो जाएगा। क्यों? राम नाम चिंतामणि मन चिंत्या कारज सर। राम नाम चिंतामणि के समान है, इसमें मन चिंत्या कारज सत्य रहते, उसके लिए काम सिद्ध होता रहता है। यह सुखराम पराक्रम वस्तु का भजा नाव बहु जड़ गिरे। इसमें इतना पराक्रम है इस परमात्मा के सृजनहार के रकार मकार दो अक्षर में, ऐसा गुण है। क्या जानू क्या गुण है, क्या जानू गुण क्या है। और सुखराम जी ये गुण का पराक्रम बता रहे हैं कि ये भजेगा वही भवसागर से पार हो। इसको श्वासों श्वास गुरु विधि से भजेगा, यानी गुरु मंत्र तो राम नाम है और गुरु से दिया हुआ पड़ेगा, यानी ऊंचा सांस गुरु विधि गुरु है। और इसका जो गुरु के साथ राम नाम रटेगा वो फलीभूत होगा, वो भवसागर से पार होगा, यानी निश्चर आएगा और वो गिगन मंडल में घर करेगा। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस नाम का गुण देखो कितना जबरदस्त है। परिषद शिवर्यो 7 दिन सत दलिप एक जाम, नामे तो भारी कयो हड़को कयो सरा। हड़को कयो राम पात जो पाहण ताया, पात भया गिर मेरे दास जो मना विचार्या। सुखराम नाम चिंतामणि ए मन चिंत्या काम, परिषद शिवर्यो 7 दिन सत दलिप एक जाम। राजा परिषद ने 7 दिन सुमरण किया, सिंगी ऋषि के श्राप से वैकुंठ में प्राप्त हुई। भागवत सुनने से नहीं, रटना करी 7 दिवस रट राम परिषद हालियो, ऋषि को मेट शराब मुगत में। राजा खटवांग राजा हुए, देवताओं को जिताते थे, राक्षसों को हरा, इतने जबरदस्त थे। देवताओं ने कहा वर मांग, तुम्हारी उम्र एक आने वाली, खत्म होने वाली, कुछ भी वरदान मांग लो। तब खटवांग राजा को सूझा पूरी उम्र मैंने लड़ाई करी, मेरे को एक पलक में मेरे घर पर। देवताओं ने कहा ये क्या वरदान, घर भी जाओगे तो आओगे तो देवता लोक में। तब खटवांग राजा ने कहा मैं देवलोक में नहीं आना चाहता। खटदिलीप राजा के दो, खटवांग के दो, भागवत में जबरदस्त कथा है। तब फिर उन्होंने कहा मेरे घर में बड़ा पुरुष भारी है, मैं भक्ति करके परम मोक्ष में जाना चाहता। बोलो आत्मा की इच्छा देखो कितनी जबरदस्त। उसी भगत देवताओं ने क्षण पल में पहुंचा दिया। जब पहुंचे वहां घबराए रोए खूब जबरदस्त। तब वशिष्ठ मुनि घर पे थे। वशिष्ठ मुनि ने कहा हे राजा कई रण में हार्यो, देव हार्या दैत्य जीत्या। तब राजा ने कहा नहीं गुरु महाराज, रण में जीत गया पर काल निकट आयो महाराज, मेरा काल निकट आ गया, उम्र एक कोर में आने वाली है, मेरे को परम पद में
मिलने का ज्ञान बता। उसी वक्त वशिष्ठ मुनि ने श्वास प्रश्वास में राम नाम का भेद बताया। इस राम नाम को रटो, एक पौर यानी 3 घंटे में खटवांग राजा परम पद में मिल गए। कितना गुणगा, एक शहर सिमरन किया और परम पद में मिल गए। यही नामदेव जी छिपा थे। तुलसी पत्र पर राम नाम लिखकर अंदर विचार किया, पार से भी भारी हो जावे। सेठ दान दे रहे हैं, मेरे को एक दाने देने वाला तो एक परब्रह्म परमात्मा ही लगता है। सेठ तो वही है, परंतु ये सेठ ज्यादा है तो देव दे। तो राम नाम लिख करके पत्थर से भारी हो गया, वो तो पलड़ा भारी रहा। रामचंद्र भगवान ने पत्थर को इस राम नाम से चिंता में हल्का कर दिया, पत्ते के समान वे समुद्र में गिर गए। इसी प्रकार सद्गुरुदेव फरमाते हैं, जो भी संकल्प करता है वो ही उसका गुण प्रकट हो जाता है। इस राम नाम चिंतामणि के समान है, ऐसा गुण है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि संसार में साचो है हरि नाम और सब ही जग झूठे, जो जड़ के पनियार होय उपजे सब फूटे, निश्चय रहे न कोई अंत सब ही चल जावे, परदेसी के प्रेतताय में क्या सुख पावे, भांड भया इन संग नाम के तादर लाया, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा दिखलाया। सद्गुरुदेव फरमाते आत्म ब्रह्म के नाम की और परमात्म ब्रह्म के नाम की महिमा बताया। आत्म ब्रह्म के अनंत नाम है और आत्म ब्रह्म के नाम से सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि कितना ही लोग परदेसी के प्रीत है, कि जितने भी नाम है वो परदेसी के, और परदेसी घर पे आता है और उनसे प्रीति करते हो तो कितनी देर रहती है। शरीर है, जितने शरीर गया प्रीति करते। इसी प्रकार सुखराम जी कहते हैं परमात्मा का, ब्रह्म का जो परब्रह्म परमात्मा का नाम है वो तेरे आत्मा के साथ जाने वाला है। रूप के शरीरधारी के आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम है तेरे आत्मा के साथ जाने वाले नहीं, इसलिए उनको बताया है कि वो जाने वाले शरीर झूठे हैं और ब्रह्म का नाम जो है राम वो सच्चा है। जितने भी शरीर के नाम है वो पानी के बुदबुदे की जैसे है, पैदा होते हैं, फूटते हैं, फिर मिट जाते हैं। इसी तरह जगत में कोई निश्चल नहीं रहता है, सब लोग जाना है, आगे गए अब भी जा रहे हैं, और खुद को बांचने वाले को भी जाना है, रचना करने वाले को भी जाना है। चाहे ऋषि हो, मुनि हो, अवतार हो, संत हो, साध हो, मैन तो गद्दीधारी हो, शंकराचार्य हो, जिसने रूप धारण करा है सबको जाना है। और जम जालम की झांट रे अवतारा सुन सही न जाए, इस जम जालम की जो झांट बहुत बुरी रे भाई, अवतार भी सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो अंत में सबको जाना है, तो परदेसी से क्या प्रीत करना। परदेसी कौन है? जो आत्मा के साथ नहीं जाता। सबसे पहले तो परदेसी शरीर है, इस शरीर से क्या प्रीति करनी। आया है चला जाएगा, कार्य किया है चला जाएगा, और अपन भी चले जाएंगे। इसलिए परदेसी से प्रीत नहीं करनी है। उससे प्रीति करोगे तो सुख नहीं होगा, दुख ही दुख होगा, कष्ट ही कष्ट होगा। और परदेसी प्रीत करोगे तो भी जो चला गया वो आने वाला नहीं, तो उसमें कोई सुख नहीं होगा, बल्कि टोटा ही लगेगा, हानि होगी, खुद का शरीर खराब हो जाएगा और खुद को उठ के जाना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि भांड भया इन संग नाम के तादर लाया, यही भांड के समान है, 84 नहीं कटती है। आते हो और थोड़ा सुख लेते हो, थोड़ा बहुत भांड होता है, दान मांगता है, मिल जाता है, अपना पेट भरता है, फिर चला जाता। इसी प्रकार थोड़ा सा सुख पाती आत्मा और फिर शरीर छोड़ के धन पुत्र संपत्ति का सुख होता है, पति का, पत्नी का, परिवार कुटुंब का, और फिर छोड़ के चला जाता है वापस इकल्ले के इकल्ले। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म परमात्मा के नाम के बिना, जितने भी केवल भक्ति के बिना नाम धरे हुए हैं वो
गड़े हुए और धरे हुए नाम से आत्मा परमात्मा में मिल नहीं। अनगढ़ देव परमात्मा है, इस अनगढ़ देव से प्रेम करो। गड़े हुए और धरे हुए तो काल के संग हैं। आत्म चेतन के आधार पे जो प्रकट होता है निज नाम, वो महाराज फरमाते हैं लख 84 काटता है आत्मा की। और आधार के जितने भी नाम है वो लख 84 नहीं काट सकते, वो आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकते। इति श्री सिमरन का अंग संपूर्ण। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जिमा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।